नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर जो बाइडेन की सऊदी अरब को चेतावनी। मानवाधिकार उल्लंघन के लिए सऊदी अरब को लेनी होगी जिम्मेदारी। हाल ही में अमेरिका खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में खशोगी की हत्या में सलमान बिन मोहम्मद की मंजूरी का हुआ है दावा। म्यांमार की यंगून में पुलिस झड़प में 18 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। मांडले अन्य शहरों में सुरक्षा बलों के सख्त रवैये के बावजूद जोरदार प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। सैकड़ों को गिरफ्तार किया। हांगकांग पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 47 लोकतंत्र समर्थकों को गिरफ्तार किया। आंदोलनकारियों पर देश विरोधी साजिश रचने का आरोप है। सोमवार को आंदोलनकारियों को अदालत में पेश किया जाएगा। मैक्सिको दौरे पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने मैक्सिकन राष्ट्रपति मैनुअल ओब्राडोर से की मुलाकात। स्पेन के खिलाफ मैक्सिको की जीत की 200वीं वर्षगांठ पर बोले, गरीबी से बचने के लिए लैटिन अमेरिकी देशों को एक होने की जरूरत है। भारत ने अपने महत्वाकांक्षी सैटेलाइट अमेजोनिया 1 का किया लॉन्च। ब्राजील की मदद से विकसित की गई इस सैटेलाइट से अमेजोन के जंगलों पर रखी जाएगी नजर। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने दिया बड़े लोन पर ब्याज दरों में बढ़ने के संकेत। बोले, कोरोना से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को जोरदार धक्का लगा है। ब्रिटेन को फिर से खोलने और पटरी पर लाने के लिए बड़े लोन पर ब्याज दरों में हो सकती है बढ़ोतरी। दुनिया में 11 करोड़ 44 लाख के पार कोरोना मरीज। 9 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। 25 लाख 39 हजार से ज्यादा की मौत। थाईलैंड में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की शुरुआत। सबसे पहले डिप्टी पीएम और हेल्थ मिनिस्टर्स को दी गई चीन की सिनोवैक वैक्सीन। टर्की के स्वास्थ्य कर्मियों को रिमोट एरिया में वैक्सीनेशन में करना पड़ा काफी मुश्किलों का सामना। माउंटेन विलेज में 230 किलोमीटर की यात्रा कर स्वास्थ्यकर्मी दे रहे हैं लोगों को वैक्सीन। टर्की में 3 महीने के अंदर सबको दी जानी है वैक्सीन। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल को लेकर जबरदस्त उत्साह। फेस्टिवल की ज्यूरी के फोटोशूट में उमड़ी प्रशंसकों की भारी भीड़। कोरोना को लेकर जारी एहतियात के बीच फिल्म फेस्टिवल को लाइव स्ट्रीम करने पर बन गई सहमति। 1 मार्च से शुरू होगा बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए तेज। रविवार को यंगून, मांडले और अन्य शहरों में सुरक्षा बलों के सख्त रवैये के बावजूद जोरदार प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर की गोलियां चलाई। 18 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर आई। ये ताजा तस्वीरें म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून की हैं, जहां सैन्य तख्तापलट के 1 महीने बाद भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग अपने नेता आंग सान सू की के मुखौटे लगाए हुए हैं और आंग सान सू की रिहाई और म्यांमार में फिर से लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सैन्य शासन के खिलाफ यंगून में बड़ी संख्या में रैली भी निकाली। यंगून की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये लोग यूएन से देश में दखल देने की मांग कर रहे थे। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से कई शहरों और कस्बों में सैन्य शासन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब धीरे धीरे हिंसक रूप लेते दिख रहे हैं। रविवार को म्यांमार के दावी इलाके में सुरक्षा बलों के सख्त रवैये के बावजूद जोरदार प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां दागी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें कि म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को तख्तापलट करते हुए देश के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया था, जिसके खिलाफ देश के कई शहरों में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सत्ता संभालते ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक्शन में आ गए हैं। जो बाइडेन ने सीरिया में एयर स्ट्राइक के बाद ईरान को सख्त चेतावनी दे दी है और कहा है, लड़ाकों को समर्थन देने के परिणाम आपको भुगतने होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर अपने चरम पर है। दोनों देशों के बीच टेंशन कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस बार सीरिया में हवाई हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
ईरान को सख्त चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने या अमेरिकी कर्मियों को धमकी देने वाले मिलिशिया समूहों का ईरान समर्थन करता है तो उसे भी परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अमेरिका और गठबंधन देशों के सैनिकों की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि आप गलत नीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, सावधान रहें। बता दें कि अमेरिका ने सीरिया में हमले करते हुए वहां मौजूद ईरान समर्थित विद्रोही ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इस हमले में सशस्त्र समूहों के करीब 17 लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिका ने यह कार्रवाई इराक में अपने सैनिकों के ठिकानों पर हुए रॉकेट हमलों के जवाब में की है। माना जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के 1 महीने बाद ही हवाई हमला करके जो बाइडेन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो। इटली के रोम में पुलिस ने कोरोना को काबू में करने के लिए फिर से नए प्रतिबंध लगाने की मांग की। रविवार को इटली पुलिस ने रोम के सेंट्रल पियाज़ा और मुख्य सड़कों पर गश्त लगाई। इस दौरान लोग बाजार और रेस्टोरेंट में अच्छे मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। कुछ सड़कों पर मौज मस्ती करते दिखे। इटली में शनिवार को कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 280 लोगों की मौत भी हुई। इटली में अब तक 29 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में ब्रिटेन के बाद इटली दूसरा सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश है। दुनिया आज तक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।